हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ की। हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन बता दिया था इस एक्सरसाइज का। कौन सा हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे? एक्सरसाइज 3.5, ठीक है ना। इसका मैंने क्वेश्चन 1 का ये सारा 4 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पहला यहाँ पे है और दूसरा जो है यहाँ पे है। इन दोनों क्वेश्चनों को, क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन नंबर 1 में जो चारों हैं, इन सभी का मैंने पार्ट 1 वीडियो में बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं उसको। तो चलिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बोला है निम्न रैखिक समीकरणों की युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? राइट, इनमें दो विधि से हल करना है, एक तो प्रतिस्थापन विधि से, दूसरा वज्र गुणन विधि से। ये दोनों मेथड मैंने सिखा दिया है, बता दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहला प्रतिस्थापन से करेंगे, दूसरा वज्र गुणन विधि से इसको हल करते हैं। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि 8x प्लस का 5y इक्वल टू 9। ये रिलेशन नंबर क्या है? 1 है। तो चलिए 1 लिख लेते हैं। और ये है 3x प्लस का 2y इक्वल टू 4, रिलेशन नंबर 2। किस विधि से हम करने जा रहे हैं? प्रतिस्थापन से। प्रतिस्थापन विधि। देखिए, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, मैंने बताया था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है ना। तो हम समीकरण 2 से चल लेते हैं, किसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से देखिए यहाँ पे 3x है, 3x रहने दीजिए, इक्वल टू यहाँ पे 4 लिख लीजिए। ये 2y इधर लाइए तो 2y माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस इधर आया माइनस का हो जाएगा। राइट, चलिए अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा, ये पूरा नीचे चला जाता है तो 4 माइनस 2y और अपान में ये 3 इसके नीचे आएगा, तो x की वैल्यू आ गया। इसको रिलेशन नंबर a कह दीजिए। यही a का जो x का मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे, 2 में नहीं रखेंगे, क्योंकि 2 से ही x का वैल्यू निकाला है, तो इसलिए समीकरण 1 में रखेंगे। तो कहना है यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रखते हैं, तो ये है तो 8 है। 8 इंटू एक्स की वैल्यू ये है 4 माइनस का 2y और अपान में क्या है 3 प्लस का 5y इक्वल टू 9। इतना लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 8 चौक कितना होगा, 32 होगा, माइनस का 8 दूना 16y और बटे में 3 और प्लस में 5y, ठीक है ना। यहाँ 5y बराबर यहाँ पे 9, ठीक, इक्वल में 9। अब देखिए क्या करेंगे, इसका 3 1 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो इतना ही रहेगा, क्या 32 माइनस 16y और यहाँ पे प्लस का प्लस, और ये देखिए 1 का इसमें डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 का 5 में करेंगे तो 3 5 15, 15y इक्वल टू कितना आया, 9 आया। अब इसको देखिए यहाँ पे 16y और में से 15y घटेगा तो कितना आएगा, माइनस का y, और यहाँ पे क्या है 32 है, लिख लीजिए 32। और इसका जानते हैं 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 9 27, ठीक। यहाँ पे नीचे 1 था तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही रहेगा, ठीक है ना। अब माइनस का y इक्वल टू आएगा 27 और इधर जाएगा ये 32 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 32 में से 27 निकलेगा तो माइनस का 5 आया, यहाँ से माइनस y, क्योंकि इसमें से माइनस किया था ना इसको, इसलिए माइनस आएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू आ जाएगा 5, ठीक। y का वैल्यू आ गया 5। अब y का वैल्यू किस में रख देंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण समीकरण a में रखने पर, ठीक, a में रख लेते हैं। देखिए अब a जो है क्या है, ये है, तो x इक्वल टू 4 माइनस का 2 इंटू वाई की वैल्यू रखेंगे कितना 5, तो 5 रख देंगे अपान में 3, 4 माइनस 5 टू 10 अपान 3 x की इक्वल में है। देखिए 10 से 4 गया माइनस 6 अपान में 3 2 6, तो x की जो वैल्यू आएगा, यह माइनस है और ये 2 है तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू -2 और y की जो वैल्यू आया 5 आएगा, ठीक है ना। तो ये उम्मीद करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है आपको समझ में आ गया है, और पहले भी मैंने ऐसा कराया है, ये पहली बार नहीं है, तो आपके हैबिट में बन चुका होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम इसका वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसी का वज्र गुणन
विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट। देखिए यहाँ क्या था, रिलेशन था 8x प्लस का 5y इक्वल टू 9 है, ये रिलेशन नंबर 1 है, ठीक। इसको एक काम करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 8x प्लस का 5y और ये इधर आएगा तो माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। एक काम करिए, इसको इक्वेशन इसको मानिए इक्वेशन 1, ठीक। अब देखिए इक्वेशन दूसरा जो दिया था 3x प्लस का 2y इक्वल टू 4 है, यही दूसरा है ना, दूसरा ये वाला दिया है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे 3x प्लस का 2y, इसको उठा के इधर लाएंगे तो -4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखिए ये वाला गिवन है, मैं एक बार दिखा दूँ जरा आपको, ये है ना, यही गिवन है इतना। अब इसको उठा के मैंने इधर किया है, इसको उठा के इधर किया है, तभी स्टैंडर्ड हो जाएगा ना। अब करेंगे वज्र गुणन विधि से, चलिए करते हैं। तो वज्र गुणन विधि से कैसे करते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, चलिए एक बार फिर बताते हैं। देखिए यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में a1x होता है, तो a1 का यहाँ पे गुणांक क्या है, a1 का गुणांक 8 है, ठीक है ना। इस तरह से गुणांक आप देख सकते हैं। तो क्या मैं लिख दूं या डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे x लिखते हैं अपान में, सॉरी अपान में नहीं लिखते हैं, अभी पहले x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x वाले को हम यहाँ पे दबा देंगे, समीकरण 1 से जब चलेंगे तो x वाले को दबा के रखेंगे, तो यहाँ से चलेंगे b से, यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे क्या है 9 बीच में, और यहाँ पे फिर से इसके बाद यहाँ पे आएंगे 8 और फिर से यहाँ पे आ जाएंगे 5 पे, तो यहाँ 5, ठीक। इस तरह से मैंने लिख लिया। अब समीकरण 2 में आएंगे तो x वाले को दबाएंगे तो यहाँ से लिखेंगे y वाले से, तो यहाँ पे है 2 तो इसके नीचे 2, यहाँ पे -4 तो -4, और इसके बाद यहाँ पे फिर से आ जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे आएंगे 3, उसके बाद फिर इस पे आ जाएंगे 2, ठीक। ऐसे मैंने बताया था। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, इसका यहाँ करते हैं, इसका यहाँ करते हैं, इसका यहाँ और इसका यहाँ करते हैं, राइट। अब क्या करेंगे, देखिए x जो है ना, x को ऐसे रहने दीजिए, अपान कर लीजिए, इसका 5 का 4 में 5 का 20 तो -20, और ऑलरेडी हम माइनस होता है फार्मूले से। और यहाँ क्या करेंगे, देखिए 9 दूना या 2 9 18 तो माइनस का 18, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे y है तो y, अरे 9 3 27 तो माइनस का 27, और देखिए अब माइनस होगा, और 4 और 8 32 तो माइनस का 32 32 इक्वल टू 1 अपान 8 दूना 16 और 5 दिया 15, सॉरी दिखा नहीं, यहाँ पे अब देखिए 8 दूना 16 और 5 दिया 15, ठीक है ना। तो मैंने कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो x अपान में देखिए यह माइनस का 20 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 इक्वल टू y -27, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा +32 इक्वल टू 1 अपान 16 में से 1 15, 16 में से 15 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 20 से 18 गया तो -2, और यहाँ पे y देखिए 32 से 27 निकलेगा तो 5 बचेगा इक्वल टू 1, ठीक है, बिल्कुल। अब चलते हैं, इसके बराबर 1 कर लीजिए, किसके बराबर, इसके बराबर 1, एक बार इसके बराबर 1, तो x बटे -2 बराबर 1 और एक बार इसके बराबर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये सब आपस में, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो सब आपस में बराबर हैं, तो इसके बराबर इसको कर लिया एक बार और इसके बराबर इसको कर दिया एक बार। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का 1 में कर देंगे, x यहीं पे रहेगा और 2 का 1 में तो -2 आ गया, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू, इस तरह से इसका यहाँ मल्टीप्लाई, तो y इक्वल टू 5, x इक्वल टू -2, जो कि हमारा पीछे प्रतिस्थापन विधि में वैल्यू यही आया था। जरा देख लीजिए यहाँ पे x बराबर 5 और y बराबर y बराबर 5 और x बराबर -2, यहाँ पे भी देखिए वही सेम टू सेम आंसर। तो इसका मतलब चाहे वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करिए या तो प्रतिस्थापन से करिए, आंसर वही आने वाला है, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए किसी भी मेथड से हम कर सकते हैं, 3 मेथड है, तीनों मेथड में कोई सा भी मेथड हम लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगेगा, राइट। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। बोला है एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के
के व्यय के रूप में अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है ना, ये हमें फाइंड करना है। यानी नियत व्यय कितना है, फिक्स व्यय, और प्रतिदिन का खाने का कितना पैसा लगता है, ये हमें बताना है। तो मानेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये पहला सवाल है, कह रहा है कि नियत व्यय मानेंगे, माना नियत व्यय यानी फिक्स किराया, किराया करें, फिक्स जो व्यय है कितना वो खर्च करता है, व्यय लगता है फिक्स, जो उसका खाने का लगता है, मतलब एक महीने का जो उसका पैसा लगता है खाने का, वो तो फिक्स है, तो वही है नियत। तो x मान लेंगे। और जो प्रतिदिन का, इसलिए लिखेंगे प्रतिदिन का व्यय, प्रतिदिन का जो व्यय है वो y रुपये है। ठीक है, अब क्या बोला था, जो विद्यार्थी ए है 20 दिन भोजन करता है तो 1000 अदा करने पड़ते हैं। तो जो 20 दिन भोजन करेगा तो उसमें जो है नियत पहले तो फिक्स है, महीने का फिक्स है x। जो 20 दिन का भोजन का करेगा तो 20 गुणे और 1 दिन का y रुपये, हर दिन का यानी प्रतिदिन का y रुपये, तो 20 दिन का 20y, अब बराबर टोटल कितना 1000 अदा करने पड़ते हैं। तो 1000 रख लीजिए, 1000। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, राइट। ये प्रथम शर्त से था, प्रथम शर्त से। देखिए सारा जो है खेल जो है इस इक्वेशन बनाने में है। अगर इक्वेशन बनाने आपको आ जाता है ना, तो आप 3 मेथड से कोई से मेथड भी कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा जो विद्यार्थी था वो कहा था, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो इस 26 दिन भोजन करेगा और फिक्स तो यक्स है ही, और 26 दिन करेगा तो 1180। तो चलिए यहाँ पे द्वितीय शर्त से कर सकते हैं, फिक्स तो यक्स है महीने का, और इस बार ये भाई 26 दिन भोजन करेंगे और 1 दिन का y रुपये, तो 26 गुणे y हो जाएगा। और कितना अदा करते हैं पैसा, 1180 रुपये अदा करते हैं। इक्वेशन नंबर ये 2 बन गया। अब जब इक्वेशन बन गया तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पे हम करेंगे, जानते हैं, विलोपन विधि से कर लेते हैं, यानी एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को घटा लीजिए, घटाएंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, और यहाँ देखिए इसको भी घटाएंगे, इसको भी घटाएंगे, तो ये कट जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माइनस का 26y और 20y, तो माइनस 6y, और इसका यहाँ से घटाएंगे 1180 से 1000 घटेगा तो माइनस का 180 बचेगा, क्योंकि 0 से 0 की जाएगा 0, 8 से 0 गया तो 8, और 1 से 0 गया तो 1, और 1 से गया 0, और इसमें से घटाई थी इसलिए माइनस। यहाँ से माइनस कैंसिल आउट, 6 3 18 यानी 30 आएगा। y की वैल्यू आ गया 30। इसका मतलब जो y क्या था, प्रतिदिन का व्यय, यानी एक दिन का खाने का 30 रुपये लग रहा था। इसका लिख सकते हैं प्रतिदिन का व्यय कितना रुपये, 30 रुपये। अब देखेंगे यही y का वैल्यू समीकरण 1 में रख दें तो जो है x का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए, चलिए x इज इक्वल टू यहाँ पे 20 गुणे, सॉरी ये इक्वल टू क्यों, यहाँ पर प्लस है ना, ध्यान से देखिए, x प्लस ये प्लस और 20 गुणे y का वैल्यू कितना है, 30 है, 30 रख लीजिए, इक्वल टू कितना है, 1000 है, तो 1000 कर लिया। अब देखेंगे x प्लस का, तो यहाँ पे गुणा करेंगे 30 दूनी 3 दूना 6 और 2 जीरो है तो 2 जीरो पीछे लेंगे नहीं, 600 इक्वल टू 1000। तो यक्स इक्वल टू 1000 में से ये जाएगा इधर तो 1000, और यहाँ पे माइनस 600, तो कितना आ जाएगा, यक्स इक्वल टू 1000 में 600 निकलेगा तो 400 आ जाएगा। यानी यक्स की वैल्यू जो आएगा 400, और ये यक्स जो 400 है ये क्या है, 400 जो आएगा, ये देखिए ध्यान से, नियत व्यय था कितने दिन का, 1 महीने का, यानी महीने का नियत व्यय 400 रुपये था, खाने का 1 महीने का फिक्स था ये, और प्रतिदिन खाने का कितना था, 30 रुपये था। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में
अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा वाला बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को एकदम हैबिट में बना के रखेंगे। ऐसा कई क्वेश्चन मैंने करा दिया है, तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है चौथे का दूसरा वाला, राइट। बोला है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है? मानेंगे पहले, माना वह भिन्न जो है वह भिन्न x/y है। इसको अंश कहते हैं नोमिनेटर और इसको हर कहते हैं डिनोमिनेटर, राइट। तो इतना बातें आप जानते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, प्रथम शर्त से लिखेंगे। प्रथम शर्त से बोला था 1/3 हो जाती है, कब? जब अंश से 1 घटा दिया जाता है। तो भिन्न था x/y और अंश ऊपर वाला है से 1 घटा दिया जाता है। अंश से 1 घटा दिया जाता है तो कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। लिख लीजिए 1/3, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे 3 का इसमें पूरा होगा तो 3x - 1 और यहाँ पे y का 1 में तो y, यहाँ पे 3x - 3 इक्वल टू कितना है? y, ठीक। अब एक काम करिए, 3x और y को इधर लाइए -y और इसको उधर ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा प्लस का। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। एक काम और करते हैं दूसरे शर्त से, यानी द्वितीय शर्त से। दूसरे शर्त से कहा था, देखिए पहले वाले में बोला है 1/3 हो जाती है, 1/3 को कर दिया कब? जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। देखिए अंश से 1 घटा दिया है, ठीक है ना, और अपन y तो 1/3। अब की करा कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। इस बार कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। कब? जब भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न के हर में, हर नीचे वाला होता है यानी डिनोमिनेटर, 8 जोड़ दिया गया, ठीक है ना। अब देखिए अब तो कैलकुलेशन करना है, बस इतना ही करना था, आप समझ गए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक। 4 का x में तो 4x और इसका y + 8 इसका 1 में होगा। तो देखिए 4x और इधर ये आएगा -y इक्वल टू कितना है? 8। रिलेशन नंबर 2। अब रिलेशन 1 और 2 को हम सॉल्व कर देंगे, हाँ आंसर आ जाएगा। देखिए रिलेशन 1, अब कहेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो एक क्या है यहाँ पे? 3x - y इक्वल टू कितना? 3 और यहाँ पे क्या है? 4x - y इक्वल टू 8। ये 1 है और ये 2 है, ठीक। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से हम कर देते हैं। तो दोनों को घटा दीजिए, घटाएंगे तो ये देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस। देखिए यहाँ पे माइनस का 4x 3x प्लस का है तो यहाँ से घटेगा तो माइनस का x आएगा, क्योंकि 4x से 3x घटेगा तो x, और यहाँ इसमें से घटा दीजिए इसलिए माइनस है तो माइनस, ठीक है ना। और ये देखिए ये प्लस हो गया है अब, और ये माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस और माइनस का। और देखिए -8 में से 3 गया तो कितना आएगा? -5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल टू आ गया 5। x का वैल्यू 5 आया। x का मान हम कहीं रख देंगे, समीकरण 1 में चाहे 2 में कहीं रख लेते हैं। इसी समीकरण 1 में रख दीजिए। चलिए इस वाले में रखते हैं, समीकरण 1 में लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए ज़रा। तो 1 क्या है? यही है तो है 3x, सॉरी देखिए 3 इंटू ये x है ना, तो x के प्लेस पे रखेंगे क्या? x के प्लेस पे 5 और क्या है? माइनस का y और इक्वल टू 3। अब देखिए 3 × 5 = 15 या माइनस का y इक्वल टू 3, माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये उधर उठा के इधर करेंगे, माइनस का 15, ये इधर गया ना, प्लस था इधर गया तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 12 बचेगा, 15 से 3 गया -12, माइनस का y, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 12। देखिए y इक्वल टू 12 जब आ गया तो वह भिन्न क्या लिख देंगे? भिन्न जो है x/y था, तो भिन्न क्या आ जाएगा? x की वैल्यू कितना आया था? 5, x = 5 और y का वैल्यू कितना है? 12, तो 5/12 वह भिन्न हो जाएगा, राइट। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, यहीं पे हम इसको समाप्त कर देते हैं। इसका ये पार्ट 2 वीडियो होगा कि एक्सरसाइज 3.5 का। अब हम करेंगे एक्सरसाइज इसी का पार्ट 3 वीडियो, ठीक है ना। अगले हम वीडियो में लेके आएंगे। 3 क्वेश्चन बच रहा है, कौन कौन सा बच रहा है? देखिए यहाँ पे 3, 4, 5 ये पार्ट, सॉरी यहाँ पे तीसरा
3 और 4 5 ये 3 जो क्वेश्चन है अगले पार्ट में आएगा, पार्ट 3 वीडियो होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक वीडियो देखे हैं, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे अब नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए, जब तक वीडियो नहीं आता तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।